पढ़ाई करनी है या आपने कोई जॉब करनी है। अगर पढ़ाई तो जिंदगी भर मैं मर भी जाऊंगी ना तो आपको याद रहेगा। जब आप किसी अच्छी पोस्ट पर होंगे, कोई अच्छा काम करोगे तो आपको मम्मा की याद आएगी। अगर मैं आपको जॉब पर लगाऊंगी ना तो आपने देखा छोटे छोटे बच्चे मोटरसाइकिल साफ कर रहे होते हैं, सिर्फ उनको 2 टाइम का खाना मिलता है और वो जो मालिक होते हैं ना कितनी उनको गाली गलौज करते हैं। अभी मैं आई हूँ इम्तियाज़ सुपर मार्केट। आज दिल मेरा बिल्कुल नहीं चाह रहा था कि मैं कहीं जाऊँ, लेकिन बहुत ज़रूरी चीज़ें घर की किचन की ख़त्म हुई थी, तो मैंने सोचा कि आज सुबह सुबह जाती हूँ और लेकर आती हूँ। सरसों का तेल इतने अरसे से ख़त्म हुआ था, तो यहाँ से मैं ले लेती हूँ सरसों का तेल। यहाँ से उठा लेती हूँ नूडल्स बच्चों के लिए, क्योंकि जब मैं आ रही थी तो वो स्पेशल बोल रहे थे कि हमारे लिए नूडल्स लेकर आना। मसूर की दाल का आधा किलो का पैकेट कहाँ रखा है भाई? फल्ले की दुकानें होती है ना, वहाँ से ये वाली चीज़ें नहीं मिलती हैं, ढूंढ ढूंढ के लेनी पड़ती हैं। और ये है कलौंजी। यहाँ आने का मकसद ये है कि यहाँ से हर चीज़ एक ही जगह से आपको मिल जाती है। यूँ मसालों वाले सेक्शन में हमारे घर में तकरीबन सारे मसाले भी ख़त्म हुए थे। यहाँ से हर तरह के खालिस मसाले आपको एक ही जगह से मिल जाते हैं। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अभी दोपहर के 3:30 बज रहे हैं। मैंने सोचा अपना व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। 2-3 दिन से मैं हमजा की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थी। इससे पहले वाली वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ। उसके बाद ना मेरा कोई काम करने को दिल किया। आप यकीन जाने घर में राशन खत्म हुआ था, मैं लेने के लिए नहीं गई, क्योंकि माहौल अच्छा हो ना तो बाहर का माहौल जितना भी गंदा हो वो आपको अच्छा लगने लग जाता है। मैंने 3 दिन से कपड़े भी चेंज नहीं किए हैं, क्योंकि मैं ज़हनी तौर पर इतनी ज़्यादा डिप्रेस थी। वहाँ जाकर भूल ही गई थी कि क्या चीज़ मुझे लेनी है क्या नहीं लेनी। अहम जो चीज़ें थी ना वो मैं लेकर आ गई हूँ, दालें वगैरह जो भी। बच्चों के कपड़े लेकर आई थी। आप यकीन जाने 3 दिन पहले मैं यहाँ आकर के शॉप पर रखा था, ये वहीं का वहीं पड़ा। दूध वाला आया है जी, दूध वाला है। चलो आप ये पकड़ो, मैं खुद ही खोल लेती हूँ, रस्सी नहीं खुल रही। हमारे पास खुद बखुद आ गया है इस रस्सी का और इस थैले का, कमाल है। ये दूध की 3 थैलियां, हमारा तो सिर्फ 1 किलो दूध है। ग्राउंड फ्लोर वाले घर पे नहीं होंगे ना तो उसने उनका दूध भी डाल दिया वो। और ये नीचे वाली आंटी का, जब वो आएंगी ना तो उनको दे देना। सही है, सही है। ओके, वो जो दीवार है जब गंदी बच्चे कर रहे थे तो आप कहाँ पे थी? मम्मा तीनों भाई मिलके बहुत तंग कर रहे थे। आपको तंग कर रहे थे तो पापा कहाँ थे? पापा सो रहे थे। एक और बात, जब वो पापा सो रहे थे आप गई हुई थी तो हमजा गली में से लड़कों को ले आया था पतंग उड़ाने के लिए छत पर। हाँ, फिर ले आए थे लड़कों को? जी, मैंने मना किया था, उनको बाहर भी निकाला। लगा देना। पापा कहाँ पे थे जब वो लड़के आए? सो रहे थे। मैंने उनको बोला भी कि हमजा को मना करें। फिर मैंने लड़कों को बाहर भी निकाला कि आप अपने अपने घर जाओ, लेकिन फिर पापा उनको फिर बुला के लिए। क्यों, पापा को ज्यादा अच्छे लगते हैं वो? देख ले, मैंने तो दोनों को मना। अगर पापा को अच्छे लगते हैं ना तो उनके घर चले जाया करें। अभी छत पर खेल रहे हैं। छत पर के और कोई है या नहीं है? और भी हैं 2-3 लड़के। अभी मैं इतनी थकी आई हूँ, मैं हमजा के पीछे भागूं। छत से कपड़े उतारे हैं कि नहीं? मैंने तो नहीं, मैं गई नहीं छत पर। चलो मैं कपड़े भी उतारती हूँ और ऊपर जाके देखती हूँ कि छत पर कौन है। ठीक है, आप जाओ नीचे। आप नीचे जाओ बेटा, नीचे से आवाज दिया करो, घर के ऊपर नहीं आ जाया करो। ठीक है, मैं जानता थोड़ी हूँ उसको। किसको? आपके बेटे को। अब छत पे पतंगे उड़ती हैं, उसकी भी कटी होगी, आपकी भी कटी होगी। कटना अलग बात होती है और तोड़ना अलग बात होती है। चलो, मेरा बच्चा आज के बाद दरवाजे पे नहीं आना। ठीक है, पतंग को दे दिलवा दे। चलो मैं देती हूँ। अब नीचे चलो, मैं आपको देती हूँ। मैं ऊपर आ ही रही थी और हमजा की शिकायत आ गई है। अच्छा खासा मैंने हमजा को पढ़ाई पे लगाया हुआ था, वहां से हटा कर किन कामों पे हमजा को लगा दिए। हमजा इतनी ज्यादा गंदगी। आप नीचे आओ, मैं आपको बताती हूँ। मैं घर पर नहीं थी, आप लड़के क्यों घर पर लेकर आए हो? मैं छत पर ताला लगाने लगी हूँ। बिल्कुल आप कोई पतंग नहीं उड़ाएगा, किसी की पतंग नहीं कटेगी, दरवाजे पर कोई बच्चा बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, काट उस लड़के को मैं दूं, ये वाली भी काट, ये भी दे। बच्चे ये लो अपनी पतंग। ठीक है ना, अभी मैं छत पे ताला लगा रही हूँ, हमजा कोई पतंग नहीं उड़ाएगा। सही है। अभी मैंने हमजा को बड़े प्यार के साथ छत के ऊपर से नीचे उतारा है। मैं अपने बच्चों को डांट तो देती हूँ, लेकिन कभी भी मैंने अपने बच्चों को मारा नहीं है। हमजा से मैंने ये पूछना है कि हमजा पढ़ेगा या कोई हुनर सीखेगा, कोई जॉब करेगा? इन 2 बातों में से हमजा एक बात करेगा, क्योंकि मैं अब बहुत ज्यादा तंग आ चुकी हूँ। हमजा को बार बार नए नए स्कूल में एडमिशन जब करवाती हूँ तो इस नए स्कूल का खर्चा होता है, एडमिशन फीस होती है,
यूनिफॉर्म होता है, बुक्स होती हैं। अब एक हमजा के साथ ही अगर मैं इस तरह करती रही ना तो पीछे मोहम्मद अहमद है, वो भी इसको देख देख कर बिगड़ जाएंगे। फिर दूसरी बात, हमजा की पढ़ाई का भी हर्ज होगा। तीसरी बात, हमजा कंफ्यूज भी हो जाएगा। चौथी बात, अगर हमजा ने अपने पापा की बातों में आकर इस तरह की हरकतें की तो हमजा की सारी जिंदगी बर्बाद भी हो सकती है। छोटू सा था तो मम्मा ने कौन से स्कूल में लगाया था हमजा को? स्मार्ट स्कूल में। उसके बाद हमजा को मम्मा ने कौन से स्कूल में डाला था? हमजा के लिए मम्मा पूरी कराची के अच्छे अच्छे स्कूल ढूंढती है कि अच्छा सा स्कूल हो या ना हो। हमजा आप मुझे बताओ, ढूंढती हो? मम्मा आर्मी पब्लिक स्कूल में गई, मम्मा पाक फिजाइया को जो स्कूल है वहां पर गई। हर जगह से आपको कौन निकालता है स्कूल से? छोटी मोटी बातें देखो हमजा हर जगह होती रहती हैं। आजकल आप लोगों का जो दौर है ना उसमें टीचर स्टिक नहीं मारते, थप्पड़ नहीं मारते, हमें मारते भी थे। आप लोगों को सिर्फ समझाते हैं। और आप झूठ नहीं बोलते, मुझे पता है आप घर आकर नॉर्मल बात करते हो, मुझसे कर रहे होते हो कि आज मुझे टीचर ने डांटा है। आपके पापा पीछे से क्या बोलते हैं? उस टीचर को तो कुछ आता ही नहीं है, वो स्कूल वाले तो हराम खाते हैं, वो स्कूल वाले ऐसे हैं वैसे हैं। आपके सामने पापा को ऐसी बातें करनी चाहिए हमजा? नहीं। अच्छा, आपके पापा को कभी भी आपके पापा किसी टीचर से नहीं मिले हमजा, आप इस बात को समझते हो। फिर आपके पापा को कैसे पता चल जाता है कि उस टीचर को कुछ आता ही नहीं है? जब आप तक आप किसी से मिलोगे नहीं ना, आप अपने दोस्त से मिले नहीं हो, आपको क्या पता कि उस दोस्त की नेचर कैसी है, वो किस तरीके का है? तो पापा को भी नहीं पता होता ना, आपको पापा की बात नहीं माननी चाहिए ना। साल के हो हमजा? 13 साल के। जब आपके जितनी मैं थी ना तो मेरी शादी हो गई थी। वो क्यों हो गई थी? क्योंकि मेरी मम्मा फौत हो गई थी। आपको पता है? अभी आपकी मम्मा हैं, आपके लिए दिन रात मेहनत करती हैं। मम्मा ने कभी अपने लिए शॉपिंग की है? नहीं की ना। मम्मा कहती है हमजा की फीस टाइम पर जाए, हमजा अच्छे से अच्छा पढ़े। इसके लिए मम्मा को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। ये सब चीजें जो है ना पापा करते होते हैं, लेकिन पापा नहीं कर रहे, मम्मा कर रही है। तो उसके बावजूद अगर आपको पापा से प्यार है तो उस चीज को अपनी जगह रखो। आप 13 साल के हो चुके हो, आपको पता है कि आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, आपने ये खुद डिसाइड करना है। पापा की हर बात मानो, लेकिन पापा जब आपको बोले कि बेटा ये स्कूल छोड़ दो, वो मदरसा छोड़ दो, वो ट्यूशन छोड़ दो, तो आपने ये बिल्कुल नहीं छोड़ना, इस तरह से बिल्कुल नहीं करना। अगर पापा की ये वाली बात आपने मानी तो आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बाकी हर चीज पापा की मानो, पापा को टाइम पर दवाई दो, पापा की खिदमत करो, पापा को खाना खिलाओ, पापा की बात मानो, लेकिन पढ़ाई के मामले में ना पापा की बिल्कुल बात ना सुनो, ना पापा से करो। आपको जब पता है कि स्कूल में आपकी मम्मा जाती हैं, टीचर के साथ मीटिंग आपकी मम्मा करती हैं, स्कूल में एडमिशन मम्मा कराती हैं, बुक्स मम्मा लेकर देती हैं, स्टेशनरी मम्मा लेकर देती हैं। अभी आपको पता है ना, आप मेरे साथ थे ना जब मैं मदरसे में गई थी, कारी साहब ने मुझे क्या बोला था? इस बच्चे के वालिद को लेकर आओ, बोला था ना। पापा ने क्या बोला था? मैं नहीं जाऊंगा एडमिशन करवाने के लिए। दूसरे मदरसे में गई थी, उन्होंने बोला था बच्चे के वालिद को लेकर आओ, आप मेरे साथ ही थे। पापा ने बोला था मैंने उस मदरसे में भी नहीं जाना। आपको किसी औरत के पास लगा कर आई थी ना ताकि मेरा बेटा जल्दी से पुराने पाक पढ़ ले, इसकी कहने पर आपने क्यों छोड़ा? पापा कह रहे थे इसलिए छोड़ दी। हमसे पापा की बात नहीं मानते और हर बात पापा की मानो मेरे बच्चे। पढ़ाई के मामले में पापा की बात तुम मानो ही नहीं। आपको पता है आपकी मम्मा 3 दिन से कितनी ज्यादा परेशान है। मम्मा कितने प्यार से आपके लिए कपड़े लेकर आई थी, शलवार कमीज के, हमजा शलवार कमीज पहनकर कुरान पाक पढ़ने जाएगा, और आप पापा के कहने पर छोड़कर घर में बैठ गए हो। आप ज्यादा किसके साथ रहे हो? मम्मा के साथ रहे हो, पापा के साथ रहे हो? मम्मा के साथ रहो। तो पापा अभी आए हैं ना, आपके बारे में मम्मा अच्छा सोचते हैं, पापा अच्छा सोचते हैं? आपको इस चीज का पता होना चाहिए। आप ही पापा की बात नहीं मानती थी ना इस मामले में, तो एक ही स्कूल से पढ़ के मैट्रिक करके फारिग हो गई है ना। अब आप बार बार नए नए स्कूल में जाते हो, आप 2 दफा फेल भी हुए ना इस वजह से। आप बहुत अच्छे थे, आप जब मैं आपको नए नए स्कूल में लगाया तो आप फर्स्ट आते थे, और उसके बाद जब पापा इस घर में आए तो आप 2 दफा स्कूल में फेल हुए हो। आप मेरा बच्चा, जब आप स्कूल में 2 दफा फेल हुए हो ना, तो अभी आप 6 क्लास में हो, और आपकी एज के और आपके दोस्त जो है ना वो 8 क्लास में चले गए ना। सब बच्चों ने 2-3 दफा कुरान पाक खत्म कर लिया, और हर मदरसे से आपको पापा कहते थे कारी साहब अच्छे नहीं है, कारी साहब हराम खाते हैं, कारी साहब को कुछ नहीं आता। आप निकलते रहे हो, अभी तक आपका कुरान पाक खत्म नहीं हुआ है, या आपने कोई जॉब करनी है। अगर पढ़ाई करोगे तो जिंदगी भर, मैं मर भी जाऊंगी ना तो आपको याद रहेगा। जब आप किसी अच्छी पोस्ट पर होंगे, कोई अच्छा काम करोगे तो आपको मम्मा की याद आएगी। अगर मैं आपको जॉब पर लगाऊंगी ना, तो आपने देखा छोटे छोटे बच्चे
मोटरसाइकिल साफ कर रहे होते हैं, सिर्फ उनको 2 टाइम का खाना मिलता है। और वो जो मालिक होते हैं ना, कितनी उनको गाली गलौज करते हैं, कितना जलील करते हैं, कितना उनको मारते हैं, सिर्फ 2 टाइम की रोटी के पीछे। तो मैं नहीं चाहती ना मेरा बेटा ऐसा बने। आपको भी मैं इस काम पे लगा लूं या आपने फिर पढ़ाई करनी है? 2 चीजों में से एक फैसला करो आपके, आपने क्या करना है? पढ़ाई करूंगा ना। ट्यूशन जाओगे ना? जाऊंगा। मदरसे जाओगे ना? जाऊंगा। पापा की हर बात मानोगे, लेकिन पढ़ाई के बारे में आपने पापा से बात नहीं करनी। आपको जो चीज चाहिए होगी, जो टीचर मीटिंग होगी, उसमें मैं आऊंगी। आज के बाद मेरा बेटा पापा से कोई बात नहीं करेगा ना इस मामले पर? प्रॉमिस करो, आज के बाद पापा से कोई बात नहीं करेगा ना? किसी किस्म की स्कूल के मामले में कोई बात नहीं करनी, ठीक है? अच्छा। अब आपने सबके सामने बोला है कि मैं पापा से कोई बात नहीं करूंगा, अच्छे से पढ़ूंगा, जॉब नहीं करूंगा अभी, ठीक है ना? वो सभी गवाह और आपने ये वीडियो देखनी है। अगर मम्मा ना भी हो ना, फिर आपने इस वीडियो को देखना है कि मैंने कौन सा प्रॉमिस अपनी मम्मा के साथ किया है, और फिर से आपने पढ़ाई करनी है। वो बताया कि इसे जॉब नहीं करनी, इसे पढ़ना है। इसी के साथ ही आज की वीडियो में इतना। हमजा के लिए लाजमी आपने कमेंट करने, हमजा पढ़ेगा, ठीक है? हमजा, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।